चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। सबसे पहले तो देखिए, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की जनगणना। अभी आपने एनटीपीसी 4 और 6 ग्रुप का पेपर दिया था, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन हर सेशन से पूछे जा रहे थे, ठीक है। प्लस 2, 3, 5 ग्रुप का आपका जून में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपको। सारे ही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो भी थ्योरी बनती है वो थ्योरी भी कराऊंगा, उनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्लस जो भी जनगणना में मेंशन किया वो भी मैं कराऊंगा। प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बन सकती है। ये ध्यान रखिएगा, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना है, जो कि आपको अच्छी लगेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिएगा दोस्तों तक, ताकि उनके तक भी वीडियो जाए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये आपके लेखपाल के लिए एग्जाम के लिए भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लेखपाल का एग्जाम भी आगे आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज देखिए कि भारत में जनगणना की शुरुआत हुई कब। तो देखिए, भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर देता हूँ। उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, पूछा जाएगा उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हो जाएंगे मेयो। ध्यान रखिएगा, मेयो गवर्नर जनरल थे। इन्हीं मेयो की हत्या, ध्यान रखिएगा, पठान बंधुओं ने अंडमान निकोबार में कर दी थी। खैर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन आप लिख सकते हैं, इन्हीं मेयो की हत्या पठान बंदियों ने अंडमान और निकोबार में कर दी थी। पूछा जाता है कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में पठान बंदियों द्वारा की गई थी, वही मेयो। इन्हीं के समय में 1872 में हमारा जो है सेंसस यानी जनगणना कार्यकाल यानी शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद नियमित रूप से ये शुरू हुआ 1881 में, यानी शुरू किया गया 1881 में नियमित रूप से कंटिन्यूअसली। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो रीपन। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ध्यान रखिएगा कि जब हमारी जनगणना शुरू की गई 1872 में, तब गवर्नर जनरल कौन था? मेयो। और जब 1881 में चालू की गई तब गवर्नर जनरल कौन था? रीपन। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले जनगणना का श्रेय जो जाता है वो स्वीडन को जाता है, 1749। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। स्वीडन वही कंट्री है जो आपको नोबेल प्राइज देती है, ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज जो कंट्री देती है वो स्वीडन, कैपिटल का हो जाएगा स्टॉकहोम। भारत की जनगणना संगठन की जनगणना संबंधित काम और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, यानी भारत की जनगणना संगठन जो है जनगणना संबंधित यानी जो भी सेंसस का काम होता है वो पूरी करता है। ध्यान रखिएगा, 2011 की जो सेंसस हुई थी, जो 2011 की जो जनगणना हुई है, उसके जो सेंसस कमिश्नर थे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सी चंद्रमौली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? सी चंद्रमौली, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, वही चीज़ें अंग्रेजी में भी दी गई। मैंने आपको बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, वही अंग्रेजी में भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2011 की जो जनसंख्या थी, जो कि आगे मेंशन भी किया गया है, वो 180.08 या फिर 180.05 मेंशन की गई थी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, जो कि आगे आप देखेंगे। अप्रॉक्स 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना कौन सी है, तो वो 15वीं नंबर की जनगणना थी, ठीक है, 2011, जो कि पूछा जाएगा। जबकि अगर पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत की जो जनगणना है वो कौन सी नंबर की, तो 7वीं नंबर की, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा स्वतंत्रता के बाद, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो 7वीं बार। और अगर पूछा जाएगा कि सिर्फ जनगणना कौन सी थी, तो वो 15वीं बार। एक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती कि भारत के विश्व के सबसे युवा देश, और 2020 में भारतीयों की औसत उम्र जो थी वो 29 वर्ष होगी। युवा में पूछा जाएगा 2020 तक वो 29 वर्ष, ठीक है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ अप्रॉक्स, ध्यान रखिएगा, 121.05 या 08 कर सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स ही पूछा जाएगा आपको, अप्रॉक्स ही होता है। और विश्व का तकरीबन 17.5% है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या शेयर करता है, तो वो हो जाएगा 17.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपको। जबकि अगर पूछा जाएगा कि 2000 जो है कि 1 से लेकर के 11 तक में हमारा जो है जनगणना जो है वो कितना बड़ा, यानी प्रतिशतता कितनी बड़ी, कुल जनसंख्या जो है हमारा वो कितना बड़ा है, जो 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो कितनी हुई, वो हो जाएगा 17.7। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जबकि हमारा जो हम विश्व का कितना शेयर करते हैं वो हम 17.5% शेयर करते हैं। देखिए दोनों लाइन यहाँ पे मेंशन की गई है। 17.7 हमारी जनसंख्या वृद्धि है 10 सालों में, ठीक है, 2001 से लेकर, क्योंकि हर 10 साल पे हमारी सेंसस होती है। जबकि विश्व का हम 17.5% शेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा। यही चीजें आपको एमसीक्यूज में भी मिलने वाला है।
तो आपको एमसीक्यू भी देना है ताकि आप अपने आप को चेक कर सके कि आप सही पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों जो जल्द लाइक करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया आपको 121.08% हमारी जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कितनी, यानी हमारे शहरी इलाकों में हमारी जनसंख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 31.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 68.8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका 100%, ध्यान रखिएगा। 31.2 अर्बन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अर्बन सिविलाइजेशन है, अर्बन जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन है। जबकि 68.8 क्या हो जाएगी हमारी, ये रूरल यानी हमारी ग्रामीण जनसंख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने के लिए 2045 से बढ़ा करके 2070 कर दिया गया, यानी जो हमारी पॉपुलेशन है उनको इंक्रीज किया गया है। 2000 पहले 2045 रखा गया था, अब 2070 रखा गया, ताकि जो भी हमारी अचीविंग स्टेबिलिटी है वो बराबर हो जाए, स्थिर हो जाए। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही हमने बात करी कि पूछा गया आपको कि हमारी जनसंख्या कितनी, तो ध्यान रखिएगा शहरों में 31.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शहरों में जनसंख्या पूछा जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 31.2 हो जाएगी। जबकि अगर गांव में पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 68.8, 68.8। ये भी आपको पूछा जाता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको कंफर्म बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी की संख्या लगभग 20 करोड़, ये भी पूछा गया था आपको। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य यानी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो क्या हो जाएगा, पंजाब। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कमीशन वाला पूछा जाएगा, तो एसटी एसटी पूछा जाएगा कैटेगरी का, तो एसटी जनसंख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। और एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला अगर पूछा जाएगा आपको यूनिटेड, तो वो क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, राज्य पूछा जाएगा जहां पे सबसे अधिक प्रतिशतता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो लक्षद्वीप हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए एमसीक्यूज। अब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन प्लस मैं आपको इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा डिटेल बनेगी वो भी मैं बताता रहूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बार जनगणना कब हुई, अभी जस्ट हमने पढ़ा है 1872 में हुई। किसके समय में हुई, अभी मैंने बताया, तो वो हुई मेयो के समय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोबारा हमारी अगर पूछा जाएगा कि परमानेंट कब हो गई, तो वो 1881 में। किसके समय में भाई, रीपन के समय में, ये भी ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली आप लगा देंगे मेयो। देखिए मैंने कहा कि अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सब कर लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो देखिए अप्रॉक्स भी जाएंगे तो 121 करोड़ बताया गया। ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स भी जाएंगे तो 121 करोड़ बताया गया, जो कि बहुत इजी है क्वेश्चन और बनेगा भी, पूछा भी जाएगा। अप्रॉक्स पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 21 करोड़ हो जाएगा, जो कि पूछा जा जाएगा 121 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत भागीदारी लगभग कितनी है। देखिए विश्व का पूछा गया, यहाँ पे सीधे आप बता देंगे 17.5%। ध्यान रखिएगा 17.5% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विश्व की जनसंख्या का शेयर करते हैं। जबकि अगर पूछा जाएगा कि 2001 से लेकर के 2011 तक में हमने जनसंख्या वृद्धि कितनी देखी, तो वो देखिए 17.7। देखिए मैं क्वेश्चंस भी क्लियर करते हुए चल रहा हूं तो ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी 7वीं, यानी आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे 2011 सेंसस वाज ऑफ विच नंबर, दैट इज ऑफ 7th नंबर, 7वीं थी। जबकि अगर पूछा जाएगा टोटल अभी तक कितनी बार, तो 15 बार, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा तो 15वीं, और स्वतंत्रता के बाद पूछा जाएगा तो 7वीं। आगे बढ़ते हैं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो अभी देखिए जस्ट मैंने बताया कि 10 सालों में एक बार की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार जो जनगणना होगी कोविड की वजह से नहीं हो पाई, वो पेपरलेस होगी, ध्यान रखिएगा, पेपरलेस जनगणना होने वाली है हमारी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का आबादी अधिकतम है। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको ही पता होगा कि किसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अधिक आबादी कहाँ पे हो जाएगी, तो वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा आपको कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, टोटल मैं बता रहा हूँ इंडिया में, तो वो हो जाएगा 62.31 करोड़। ध्यान रखिएगा, जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछे जाए तो 51% जो है वो लगभग 51%, 51.47 वो पुरुषों की जनसंख्या है, और
और अगर पूछा जाएगा कि महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी हो जाएगी, तो 48.53% जो कि शायद ही पूछा जाए, फिर भी ध्यान रखिएगा। अप्रॉक्स अगर बात करी जाए तो 58,000 या 59,000 के आसपास 59,000 करोड़ जो है, 59 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ मैं कह रहा हूँ, 59 करोड़ के आसपास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी महिलाओं की, और 62 करोड़ के पास किसकी हो जाएगी, वो पुरुषों की हो जाएगी। और तकरीबन 17 करोड़ यानी 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, वो किसकी हो जाएगी, वो बच्चों की हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि 0 से 6 आयु समूह के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि काउंटिंग अगर करी जाए तो वो 7 साल के बाद की होती है, आगे जो कि हम देखेंगे। तो अगर पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, तो वो हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, ये देखिए बड़ा क्वेश्चन है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिक्किम। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिक्किम। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत है। देखिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा आपका 16.50। ध्यान रखिएगा, 16.5% जो है वो उत्तर प्रदेश की, भारत की पूरी जनसंख्या की, यानी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व वाला, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिहार। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा, सर्वाधिक पूछा गया, सबसे अधिक सर्वाधिक पूछा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, जबकि न्यूनतम पूछा जाएगा कि सबसे कम कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सबसे कम वाला पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो वो बिहार हो जाएगा, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। होप क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ये क्या है, टॉप। ठीक है, अगर मैं पूछूं लोअर पे कौन हो जाएगा, बॉटम पे कौन हो जाएगा, यानी न्यूनतम कहाँ पे हो जाएगा, मिनिमम कहाँ पे हो जाएगा, मिनिमम कर देते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किसमें, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में। ठीक है, और अगर वही मान लीजिए केंद्र शासित प्रेजेंट कर देता है कि सर्वाधिक केंद्र शासित वाला जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सबको पता होगा दिल्ली। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जहां पे जनसंख्या घनत्व है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। जबकि पूछा जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो देखिए स्टेट पूछा गया सर्वाधिक, तो वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, अगर आपको पूछा गया कि मिनिमम अगर पूछा जाएगा कि जहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, तो वो तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। वहीं यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली, और न्यूनतम पूछा गया, मिनिमम पूछा गया, तो वो क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर बिहार। आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। देखिए पूछा गया कि बेसिकली हमारा जेंडर रेशियो जो है वो कैसे किया जाए। देश के में प्रति 1000 लोगों के ऊपर बच्चों की संख्या, देश में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। देखिए यही क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि बनेगा भी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पर 1000 मेल पे फीमेल की संख्या पूछी जाती है। तो इस बार जो हमारा जेंडर रेशियो रहा है 2011 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 943 1000 पे, 1000 महिलाओं पे, सॉरी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी रही है, तो वो रही है 943। ध्यान रखिएगा, महिलाएं 943, पुरुष 1000, यानी देश में प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या पूछा गया तो 943 हो जाएगा फीमेल, कितने पुरुषों पे भाई, 1000 मेल पे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया। यानी जेंडर रेशियो भी मैंने बता दिया, जो कि 1 नंबर का पूछा जाता है, यानी बनेगा ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में। देखिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ग्रामीण जनसंख्या वाला सबसे अधिक अनुपात जो है किस राज्य का हो जाएगा, तो वो किसका हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ का हो जाएगा, तो वो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। 1 नंबर आपका बनेगा ही बनेगा कि ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात वाला कौन सा राज्य है, वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है। देखिए नगरीय जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 31.2, जबकि अगर ग्रामीण पूछा जाएगा तो 68.8। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। नगरीय जनसंख्या पूछा जाएगा तो 31.2%, और अगर पूछा जाएगा कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो वो 68.8, यानी आपका 68.8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की एसटी की सर्वाधिक संख्या? अभी जस्ट देखिए मैंने पढ़ा है, कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश। परसेंटेज पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि बन सकता है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की जनगणना की जाती है, यानी पूछा गया विच इज द कैलकुलेटेड लिटरेसी रेट अफेक्टेड इन इंडिया। कुल जनसंख्या से बच्चों की जनसंख्या या वयस्कों की संख्या 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या, यानी पूछा गया है कि जो लिटरेसी रेट है हमारा, प्रभावित साक्षरता दर है, उसकी गणना कब की जाती है? तो 7 वर्ष की कम उम्र से ऊपर जनसंख्या से। ध्यान रखिएगा, कम से कम 7 वर्ष से कम उम्र के ऊपर की जनसंख्या का साक्षरता दर, वहीं से हमारा जो है कि गणना की जाती है। सबसे अधिक अगर साक्षर प्रदेश पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा? 94% के साथ केरला। सबसे कम साक्षर प्रदेश पूछा जाएगा यानी न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य पूछा जाएगा, वो बिहार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम पूछा जाएगा तो बिहार, और मैक्सिमम तो सर्वाधिक सबको बताया केरला हो जाएगा। ठीक है। 2011 में निम्नलिखित राज्य में किसकी साक्षरता दर सबसे कम थी? अभी जस्ट मैंने आपको बताया बिहार की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 60.8%, 61.8%, यानी 61.8% से सबसे कम किसकी थी? बिहार की थी, जो कि आपको पूछा। देखिए क्वेश्चन आपको बनेंगे सारे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है। सबसे अधिक पूछा जाएगा तो वो किसकी हो जाएगी? केरला की हो जाएगी। कितनी प्रतिशत? 94%। आगे बढ़ते हैं। 2011 सेंसस में बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी हो जाएगी? तो देखिए ये भी एक नंबर का स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो हो जाएगी 10 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां पे लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश, अभी जस्ट मैंने बताया था, जो कि आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन ये बनाएगा आपको। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य पूछा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दूसरा मेंशन किया गया है। ठीक है, कौन सा वो हो जाएगा? वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। जबकि पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर, तो देखिए हमेशा बढ़ ही रहा है। ध्यान रखिएगा, इंक्रीज कंटिन्यूअसली, हमारा जो जनसंख्या घनत्व वो हमेशा बढ़ ही रहा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, 2070 कर दिया गया। ये भी एक नंबर हो गया। देखिए मैंने कहा थोड़ा सा भी अगर आपने थ्योरी देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आंसर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या, देखिए मैंने क्या बताया कि 31.2% जो परसेंटेज है वो कहाँ का है? वो शहर का हो जाएगा। इजीली आप कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 37 करोड़ जो लोग हैं वो कहाँ पे? शहर में। कितने लोग हो गए? तो 37 करोड़ लोग जो हो जाएंगे वो शहर में हो जाएंगे। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री साक्षरता दृष्टि से केरल के बाद दूसरे स्थान का राज्य। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा क्या गया? ध्यान रखिए, यहाँ पे पूछा गया फीमेल लिटरेसी। ध्यान रखिएगा, फीमेल लिटरेसी यहाँ पे मेंशन किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। किसके बाद? केरला के बाद। ठीक है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य, यानी आबादी की वृद्धि दर, स्त्री और पुरुषों के बीच वृद्धि का अंतर, शहरी और ग्रामीण विकासों में आबादी के बीच का अंतर, प्रति हजार लोगों में जन्मों की संख्या, जन्म मृत्यु दरों के बीच अंतर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट। ध्यान रखिएगा, पूछा गया आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? जन्म मृत्यु दरों के बीच का अंतर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए अगर पूछा जाएगा कि हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382, ध्यान रखिएगा, जो कि मे भी मैंने आपको नहीं बताया आपको, वो क्या हो जाएगा? व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, पर वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है। तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि हमारी साक्षरता दर पूछी जाएगी कितनी है? तो टोटल 73%। जब से सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? केरला की। कितनी? 94%। सबसे कम किसकी हो जाएगी? बिहार की। कितनी? 61.8%। भारत का पूछा जाएगा तो 73%। किस राज्य में महिला साक्षरता की दर सबसे अधिक है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया केरला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन भी है। भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप से। देखिए अभी जस्ट जो चीज मैंने आपको बताई है, इजीली आप इसको कर लेंगे। कितनी है? 382 जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। एक नंबर का इजी क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, जो कि कितनी हो जाएगी? 382। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बिहार। 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के साथ भारत का जन घनत्व क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्या हो जाएगा? 382। ध्यान रखिएगा, 382 व्यक्ति
वर्ग प्रति किलोमीटर, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये पूछा जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा। उस राज्य का नाम बताए जिसमें जन घनत्व सबसे कम है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जन घनत्व सबसे कम है, उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अभी जैसे मैंने बताया कि बिहार में सबसे अधिक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा, तो दिल्ली में सबसे अधिक, अंडमान और निकोबार में सबसे कम। ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन क्योंकि आपको पूछा जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किस जगह दर्ज किया गया, तो क्या हो जाएगा आपका दिल्ली। देखिए यहाँ पे आई थिंक यूनियन टेरिटरीज को मेंशन, अच्छा यूनियन टेरिटरी ऑप्शन ही दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अगर राज्य होता तो आपका क्या हो जाता, बिहार हो जाता। जो जो चीजें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वो पूछा ही जाएगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1911 से 21 में, ये इस बार, ठीक है, जो होगी। प्लस मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कि ऋणात्मक कहाँ पे जनसंख्या ऋणात्मक में गई है, तो वो हो जाएगा नागालैंड। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वो की गई। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें, यानी देखिए पूछा गया जेंडर रेशियो, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बनता है, यहाँ पूछा जाता है, यानी लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है, तो वो हो जाएगा हरियाणा। ध्यान रखिएगा, हरियाणा जो है जहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है, 1 नंबर का क्वेश्चन। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, हमेशा की तरह वो क्या हो जाएगा, केरला। जबकि यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दमन एंड दीव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हरियाणा, ध्यान रखिएगा। सबसे कम अगर पूछा जाएगा कि जेंडर रेशियो कहाँ का है, पर मेल फीमेल जो सबसे कम कहाँ पे है, तो वो हरियाणा में, 1 नंबर का क्वेश्चन है। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों के प्रतिशत क्या हो जाएगी, तो देखिए मैंने बताया था 68.8, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं 70% अप्रॉक्स, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो किसकी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। यही क्वेश्चन आपको पहले भी मेंशन किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, साक्षर की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कि वो सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है। देखिए सबसे अधिक अंतराल पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा, साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतराल पुरुष और महिलाओं में, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा राजस्थान में। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए ये सारे आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको रेगुलर ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 2 से 3 नंबर आपको हर एग्जाम में बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, उसके अलावा आपको बताएं मैंने अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं वहाँ पे मेरी क्लासेस का, ठीक है। फ्री ट्रायल के अलावा पेड क्लासेस इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि पेड क्लासेस लेनी चाहिए तो आप पेड क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं। कोड उसके लिए यूज़ करना होगा Vimlesh@14, ठीक है, VIMLESH@14, जिसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर्स इंडिया के मिल जाते हैं। मेरी भी क्लासेस मिल जाएंगी प्लस में, प्लस आपको वहाँ पे सारे बैचेज हैं और उसके अलावा फ्री क्लासेस होगी, पेड क्लासेस होगी, जहाँ पे जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे Vimlesh@14, यहाँ पे आपको 20% का ऑफ हो जाएगा कोड अप्लाई करते, जिसको आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बैंक में, SSC में, UPSC में, नेट में। ध्यान रखिएगा Vimlesh@14, इससे 20% आप ऑफ पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।